Assalamu alaikum guys, this is your host Alisa Shiraz and you are watching Literary Birds. So guys, today's topic is really very important for you. Guys, it's about Greek theory of tragedy. Let me tell you some important points and note it down in your note copies. It will be really very helpful for you. Guys, let's start. Greek theory of tragedy as the great period of Athenian drama drew to an end at the beginning of the 4th century before Christ or before Common Era. तो हम जब पहले BC लिखते थे बिफोर क्राइस्ट तो ये अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियनिटी उन्होंने इस चीज़ को डिसलाइक किया और इसको कंडेम किया जिसकी वजह से अब BCE लिखते हैं बिफोर कॉमन एरा ओके Then Athenian philosophers begin to analyze its content and formulate and you can also say speculate its structure. ठीक है guys, ये जब एंथियन जो ड्रामा से जिसमें सफोकलीज थे जिसमें एस्केलीज थे यूरिपिडस थे तो ये बहुत फेमस नाम हैं जो कि एरिस्टोटल और प्लेटो के ज़माने के जो थे ट्रेजेडियंस थे उन्होंने ड्रामास लिखे जैसा कि ऑडिपस रेक्स और उसके बाद उसको आगे भी प्रमोट किया गया तो इनका जब ड्रामास का जब एंड हुआ तो जो क्रिटिक्स थे जो एरिस्टोटल थे प्लेटो थे इन्होंने उसके अकॉर्डिंगली अपने पर्सपेक्टिव से अपनी थ्योरीज उन्होंने पेश की कि उन्होंने उसको कैसे देखा या उन्होंने उसको कैसे परखा In the thought of Plato की आगे date of birth 427 and 347 BCE, the history of the criticism of tragedy began with speculation on the role of censorship. He feared the tragedian's command of the expressive resources of language. He also feared the emotive effect of poetry. Therefore, he recommended that the tragedians submit their work to the rulers for approval, without which they couldn't be performed. Okay? गाइज इसका ये मतलब हुआ कि प्लेटो जो था उसने ट्रेजेडी को डिसलाइक किया था उसने कहा था कि ट्रेजेडी के थ्रू जो पिटी और फियर के जो इमोशंस और जो थॉट्स डेवलप की जाती हैं ऑडियंस के अंदर उससे ऑडियंस जो होती है वो मोशनलेस हो जाती है उससे उनके अंदर पिटी और फियर से जो चीज़ें क्रिएट होती हैं वो उस चीज़ से कुछ समझ नहीं पाते उस चीज़ को वो बेहतर तरीके से ऑब्जर्व नहीं कर पाते और इतने उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं ट्रेजेडी के अंदर कि दे आर नॉट एबल टू थिंक और इवन अंडरस्टैंड द रियल मीनिंग ऑफ द ट्रेजेडी ठीक है गाइज और फिर प्लेटो अकॉर्डिंग टू प्लेटो उसने कहा कि जितने भी ट्रेजेडियंस जो वर्क लिखते हैं उनको उस टाइम के जो रूलर्स हैं उनके सामने उनको पहले सबमिट करवाना चाहिए काम को जब वो उसको परमिट जारी करें कि हाँ अप्रूवल दें उस चीज़ की कि अब ये आप ट्रेजेडीज़ को कर सकते हो परफॉर्म कर सकते हो तब वो ट्रेजेडी जो है उसको अलाउ किया जाए परफॉर्म करने के लिए क्योंकि प्लेटो ने उसको उसने प्लेटो के नज़दीक ट्रेजेडी कोई इतनी ख़ास चीज़ नहीं थी उसने बल्कि उसको डिसलाइक किया था कि ये जो है ये हम लोगों के इमोशंस को ख़त्म कर देती है डिस्ट्रॉय करती है और हमारी जो थॉट्स हैं उनको महदूद कर देती है और हमें लागर बना देती है हमें सोचने पर मजबूर नहीं करती वेयर एज ऑन दी अदर हैंड एरिस्टोटल ने ये कहा कि पिटी और फियर से जब हम लोगों का ट्रेजेडी के थ्रू कैथारसिस होता है जब हम लोग रो लेते हैं तो हम लोगों का दिल हल्का हो जाता है और जो टेंशन्स थी वो बाहर निकल आती हैं जिसकी वजह से क्लैरिटी मिलती है पर्गेशन मिलती है और प्योरिफिकेशन होती है हम लोगों की प्लेटो इज आंसर्ड इन इफेक्ट perhaps intentionally by Aristotle Poetics. आगे हम देखते हैं एरिस्टोटल्स कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजेडी ये मैंने भी आपको बताया कि प्लेटो ने क्या सोचा था ट्रेजेडी के बारे में अब हम देखते हैं कि एरिस्टोटल का क्या कहना था उसका क्या कॉन्सेप्ट था उसकी क्या थ्योरी थी ओके देयर इज़ अ कोटेशन गाइस यू कैन ऑल्सो ऐड इन योर एग्जाम्स ट्रेजेडी इज़ एन इमिटेशन मिमिसिस का जो वर्ड है उसने पोएटिक्स में यूज़ किया है जिसे हम लोग इमिटेशन कह सकते हैं ट्रेजेडी इज़ एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज़ सीरियस complete and of a certain magnitude
true pity and fear affecting the proper purgation catharsis of these emotions. एरिस्टोटल ने बताया कि ये जो मिमेसिस है, ट्रेजिडी जो है वो बेशक नो डाउट इट्स एन इमिटेशन, लेकिन ये ट्रेजिडी जो होती है वो सीरियस होती है, कंप्लीट होती है और मैग्नीट्यूड होती है। ये एक तरह से जिस तरह मैग्नेट चीज़ों को खींच कर रखता है, इसी तरह ट्रेजिडी जो है अपने व्यूअर्स को, अपने ऑडियंस को अपने अंदर खींच के रखती है। और कुछ ड्रामाज ऐसे होते हैं ना जिसकी आप कोई भी एक सीन भी नहीं चाहते कि स्किप हो, तो इस तरह ट्रेजिडी अपने आप को जोड़ के रखती है। और थ्रू पिटी एंड फियर अफेक्टिंग द प्रॉपर प्योगेशन कैथारसिस ऑफ दीज इमोशंस, और लोगों के इमोशंस का और थॉट्स का कैथारसिस होता है। उनको जब वो रो लेते हैं तो उनका दिल हल्का हो जाता है, जिससे उनको प्योगेशन मिलती है, प्योरिफिकेशन मिलती है। एंड गाइज देयर आर 4 डिस्टिंक्ट काइंड्स ऑफ ट्रेजिडी। ट्रेजिडी की भी आगे से 4 किस्में हैं। फर्स्ट, कॉम्प्लेक्स ट्रेजिडी मेड अप ऑफ पैरिपीटिया एंड एनेग्नोसिस। पैरिपीटिया का तो आपको पता है गाइज, रिवर्सल ऑफ सिचुएशन, और यानी कुछ ऐसा टर्निंग पॉइंट आना स्टोरी में जिससे आपको ये पता लगे कि एक जो भी प्रोटैगनिस्ट था उससे कुछ ऐसी गलती सरजद हुई जिसकी वजह से उसकी पूरी किस्मत बदल के रह गई। और हेमाटिया, पैरिपीटिया यानी रिवर्सल ऑफ सिचुएशन, सिचुएशन का बदलना। हेमाटिया जो हमारे प्रोटैगनिस्ट में होगा, यानी कोई ऐसी गलती जिससे उसकी लाइफ बदल जाएगी। और एनेग्नोसिस, डिस्कवरी, यानी जब क्लाइमेक्स से रेजोल्यूशन या एंड की तरफ जा रहा होता है हमारा प्लॉट या हमारा प्ले, तो उस सिचुएशन में जब हमारा प्रोटैगनिस्ट रिकग्नाइज करता है उस सिचुएशन को जो उससे हेमाटिया में हुई, यानी जो उससे गलती में हुई थी जो चीज़ें, जब उसका एनेग्नोसिस होता है, ठीक है। द ट्रेजिडी, और सेकंड पे है द ट्रेजिडी ऑफ सफरिंग, ठीक है गाइस। थर्ड पे आ जाएगा द ट्रेजिडी ऑफ कैरेक्टर्स। फोर्थ पे आ जाएगा द ट्रेजिडी ऑफ स्पेक्टेकल्स। और लेट्स सी गाइस, यस, 5 एलिमेंट्स ऑफ ग्रीक ट्रेजिडी। ये कुछ इन्फॉर्मेशन जो मैंने कलेक्ट की हैं आप लोगों के लिए, मुझे बहुत अच्छी लगी, जिसकी वजह से सोचा कि एक वीडियो बनाई जाए इसके ऊपर। तो आप, क्योंकि ट्रेजिडी की डिफरेंट असाइनमेंट्स हैं, ट्रैजिक हीरो की है, प्लॉट की है, और ट्रेजिडी पे है, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन हैं जो आपको सूटेबल लगे, जिस भी क्वेश्चन में आप उसको ऐड कर सकते हो। 5 एलिमेंट ऑफ ग्रीक ट्रेजिडी: प्रोलॉग, पैराडोस, एपिसोड, एक्सोडोस एंड स्टेसिमोन। आप इसको इस तरह याद कर सकते हैं, पी, पी, ई और एस, क्योंकि 2 जो हैं वो पी से हैं, 2 ई से हैं और एक एस से है। प्रोलॉग, पैराडोस, एपिसोड, एक्सोडोस एंड देन स्टेसिमोन। Aristotle Poetics is a perfect aesthetic and remarkable response towards tragedy. Aristotle defines tragedy according to 7 characteristics. यानी ये जो इतना सा गाइजी है, ये आप अपने ट्रेजिडी के किसी भी क्वेश्चन में डालो, इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। और यानी एरिस्टोटल की जो पोइटिक्स है वो अपने अंदर अबंडेंट नॉलेज रखती है ट्रेजिडी के लिए, ठीक है। कैथारसिस का जो था वो हम क्रिटिक्स ने कहीं ना कहीं से इकट्ठा किया, लेकिन जो उसका एरिस्टोटल का लिखा हुआ था वर्क कैथारसिस है वो वेस्ट हो गया था। तो ये ट्रेजिडी को उसने पोइटिक्स में बहुत अच्छे से एलाबोरेट किया है। आप इसको बहुत अच्छे से अपनी किसी भी असाइनमेंट में एडजस्ट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन गाइस, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन में डिमांड नहीं है तो आप वो नहीं लिखोगे। लेट्स सी द कैरेक्टरिस्टिक्स गाइस। जो हमारी ट्रेजिडी है उसमें 7 एलिमेंट्स जो हैं, जो 7 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। इट इज़ मिमेटिक, ठीक है। सेकंड पे इट इज़ सीरियस होती है, इसमें इमिटेशन होती है। इट्स टेल्स अ स्टोरी फुल ऑफ एन अप्रोप्रिएट लेंथ। इसकी लेंथ जो होती है बहुत अप्रोप्रिएट होती है, ना ज़्यादा लेंथी होती है और ना ही ज़्यादा शॉर्ट होती है, ठीक है। जबकि एपिक जो है वो काफ़ी लेंथी होती है, जैसा कि पैराडाइज लॉस्ट में काफ़ी मिल्टन ने उसको बहुत ज़्यादा लेंथी वे में लिखा है। इसी तरह इसका 4th आएगा, इट कॉन्टेन्स रिदम एंड हार्मनी। इसमें रिदम और हार्मनी होता है। रिदम एंड हार्मनी ऑकर इन डिफरेंट कॉम्बिनेशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ट्रेजिडी। और जितनी भी यानी आपस में कोहेरेंट होता है हर जो है सिचुएशन एक दूसरे के साथ, और रिदम और हार्मनी लूज़ नहीं होने देता जो प्ले राइट है वो। It arouses the feeling of pity and fear and then purges these feelings through catharsis.
और जो प्ले राइट है, जो हमारा आर्टिस्ट है, वो क्या करता है, पिटी और फियर के थ्रू जो फीलिंग्स हैं उनको अराइज करता है थ्रू कैथारसिस। कैथारसिस के ज़रिए उन इमोशंस को हम लोगों के अंदर उभारता है। सेवंथ आ जाएगा, इट इज़ परफॉर्म्ड रेदर देन नरेटेड। जैसे मैंने आपको बताया एपिक और ट्रेजेडी में क्या डिफरेंस होता है। एपिक जो है वो नरेट की जाती है, वियर एज ट्रेजेडी इज़ परफॉर्म्ड। और ट्रेजेडी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बस यही थे गाइस। और अगर आप लोगों को ये सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्योंकि इंटरनेट की वजह से अक्सर जो वीडियोस हैं वो ब्लर हो जाती हैं, तो यू कैन विजिट माई फेसबुक पेज विद द सेम टाइटल लिटरेरी बर्ड्स in order to get the same documents or slide share used in my videos. And guys, one thing more, please don't forget to like, share and subscribe my channel Literary Birds if you got even a point from this video. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 6 एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।